Hello everyone, welcome back to your class. We were studying forms of business organization. So what we have covered in your early classes? Yes, Anshul? Are you there? हमने कौन से दो टॉपिक कवर किए हैं अभी तक? मैम सोल प्रोप्राइटरशिप. Good. And partnership. Partnership? No. Yes. Joint Hindu family business? Yes, and joint living. Okay. So both of the topic are clear? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. So today we are going to start our new topic, that is cooperative societies, right? So can you give an idea of it कि क्या है ये आपका cooperative society? Have you ever heard this word? Have you ever heard this word cooperative societies? आपने कभी सुना है किसी को कहते हुए कि cooperative society से ले लेंगे या खरीद लेंगे, या उन्होंने कोई ऐसी सोसाइटी बनाई है किसी ने? Have you ever heard this? Say yes or no. No, ma'am. Okay, Ishika. क्या किस तरीके से सुना है? So have you any guess of it? मैम ये जो वर्क करते हैं ना एक साथ करते हैं, हाँ इनका एक कॉमन मतलब एक ही उद्देश्य होता है, एक ही पर्पस होता है. Exactly. What is the aim? क्या होता है? क्या इनका एम होता है? मैम जैसे कोई भी वेलफेयर है कुछ भी है मैम, वो सब कुछ एक साथ ही करते हैं. Exactly. ये क्या करते हैं, जो जितने भी लोग होते हैं, कुछ लोग मिलकर के एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और सभी लोग मिल करके उसमें अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, राइट? सो इफ वी गो थ्रू द डेफिनेशन वी कैन से voluntary association of persons who join together with the aim of, you people write, both of you start writing, members. Excuse me, ma'am. Yes. मैम मतलब क्लासमेट बोल रहे हैं कि इस मैम को मतलब आपको शो नहीं हो रहा, वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. Who? मुझे तो यहाँ नहीं हो रहा. मैम पायल बोल रही थी. Okay, wait for a second. अभी चल रही है क्लास, सेकंड क्लास मेरी 1:35 से सेकंड क्लास नहीं हो गई क्लास. नहीं, अभी तो चल रही है, अभी शुरू हुई है एंड रिकॉर्डिंग इज. तो यहाँ मैं बीच में आ सकती हूँ ना इनको एडमिट करने के लिए, तो है ना, आई कैन लीव द कैमरा. ठीक है, अब जैसे मुझे यहीं So once again I am telling you कि cooperative society is the another form of the business organization in which some of the people, 10 or 20 members, minimum 10 members must be there, or 10, 20, 50 members work together for the welfare of the members. ठीक है, जितने भी लोग अपनी सोसाइटी बनाते हैं, जितने भी लोग साथ मिलकर के वर्क करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव यानी कि मिलकर के जो साथ में वर्क करते हैं, अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं, वो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए एक साथ मिलके वर्क करते हैं, एंड दिस इज called cooperative society. So this form of business organization work together for the welfare of the members of the society. Payal, is this clear to you? Karan? Yes, ma'am. Okay. So if we go through the definition, we can say it is a voluntary association. The meaning of
वॉलंटियर का मतलब जानते हो आप लोग, आपने देखा है जब भी आपके स्कूल में कोई फंक्शन या कुछ होता है तो वी कॉल वॉलंटियर्स दोज हु विश टू वर्क फॉर देयर बाय देयर विश, जो अपनी विश से कहीं वर्क करना चाहते हैं, राइट। तो ये जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें आपको क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके वॉलंटरी होते हैं। और ये एसोसिएशन वॉलंटरी मेंबर्स की कहलाती है, जो कि विश करते हैं एक साथ मिलकर के काम को करने के लिए, राइट। ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द एम ऑफ मेंबर्स वेलफेयर, जो कि एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, किस चीज के लिए, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो जो मेंबर्स हैं उसमें उन सभी के वेलफेयर के लिए, उन सभी के भले के लिए, द मीनिंग ऑफ वेलफेयर, उन सभी के भले के लिए वो यहाँ पर एक साथ मिलकर के काम करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, राइट। तो जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसमें क्या है आपका, द फर्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत किया जाता है, और ऐसी जो भी एसोसिएशन है उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसकी एक लीगल एंटिटी हो जाती है, राइट। सो इफ सम पीपल आर वर्किंग टुगेदर, और वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होते हैं, लाइबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनका लीगली कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कर रहे हैं, एट दैट टाइम इट इज कंपलसरी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत उसको क्या किया जाए, रजिस्टर किया जाए, ठीक है। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, जो आपकी सोसाइटी है उसकी एक लीगल एंटिटी हो जाती है, उसको लीगली लोग अब जानने लगते हैं, करेक्ट। यस मैम। ओके फाइन। नंबर 2 इज फंड्स। तो ये जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसके फंड्स जो है कहाँ से आते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो हमारे पास में क्या होना जरूरी है, फंड्स होने जरूरी है। कोई कैपिटल जो है वो हम लगाते हैं तो उसके लिए फंड्स का होना जरूरी है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, के आपने देखा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी तो उसमें एक ही ओनर था, वही सारी चीजों के लिए लायबल था। तो हु इज गोइंग टू कलेक्ट फंड्स हियर, as there are so many people, minimum 10 people are there, तो what do you think कि इसके लिए जो फंड है वो कहाँ से कलेक्ट होंगे। मैम अगर सब मिलके काम कर रहे थे, सब मिलके फंड, एग्जैक्टली, वेरी सिंपल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 10 लोग क्या करेंगे, दे विल कलेक्ट द शेयर, वो अपना शेयर जो है वो वहां पर कलेक्ट करेंगे, करेक्ट, अपना शेयर वहां पे कलेक्ट करेंगे। तो आपने देखा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो क्या करती हैं, ये अपने जो शेयर्स हैं वो इशू करती हैं, और अपने शेयर्स इशू करके वो क्या करते हैं, फंड्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज के परचेज के लिए, बेसिकली देखो सिंपल वे में क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये होती हैं कि कुछ मेंबर्स ने मिलकर के पैसे इकट्ठा कर लिया, और वहां पे वो जनरली व्हाट आई हैव सीन ऑन अ कॉमन वे, कि वो क्या करते हैं, सारा जैसे ग्रोसरी हो गई आपकी या फिर क्लोथिंग हो गई आपकी, ये सारी चीजें वो वहां पे कलेक्ट करते हैं। और वो जो मेंबर्स होते हैं, आप आगे फर्दर पढ़ोगे, उन सभी मेंबर्स को वो सारी चीजें चीप कॉस्ट पर उनको अवेलेबल होती हैं, मार्केट प्राइस से बहुत लो प्राइस पे उनको वो चीजें अवेलेबल होती हैं। दिस वी विल रीड अर्लियर, अभी जैसे आगे कंटिन्यू करेंगे, फाइन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जो फंड्स हैं उसके उन्होंने शेयर निकाल दिए और उस तरीके से उन्होंने फंड्स कलेक्ट कर लिए, फाइन एवरीवन। द थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज है वो आपकी आती है कि मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो मेंबर्स आप देखते हो कि मिनिमम मेंबर्स जो है वो कितने होने चाहिए, 10 या फिर प्लस, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 10 मेंबर्स जो है वो कंपलसरी हैं। और वो जो 10 मेंबर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एडल्ट होनी चाहिए, राइट, वो एडल्ट मेंबर्स होने चाहिए, और उनकी एज जो है वो 18 ईयर के अबव होनी चाहिए। कैन एनीवन से बाय
Why 18 years? मैम क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है मतलब नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है इसमें और कहीं Exactly. भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की होती है तो अडल्ट 18 ऊपर ही चलते हैं। एग्जैक्टली एडल्ट जो है वो 18 अबव है, बिकॉज हम एडल्ट को किसी भी चीज के लिए उसको ओनरशिप दे सकते हैं, वो अपने लिए हुए डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स वाई अगर कोई माइनर है तो वो अपने डिसीजंस के लिए लाइबल नहीं होता है। करेक्ट। तो दैट्स वाई ये बोल रहे हैं यहाँ पर आपको कि मिनिमम मेंबर्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 10 मेंबर्स जो है वो होने चाहिए, और उनकी जो एज है वो कैसी होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए। फाइन। Okay, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, these ma'am. are the thing. Yes, ma'am. These are the thing कि cooperative society क्या है, people voluntary association बना देते हैं, they work together for the welfare of the members of the society. उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाना चाहिए, उनके जो फंड्स हैं वो शेयर में होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो अपना अपना शेयर लेते हैं। अलग अलग हो सकता है, इट मे बी वेरी फ्रॉम ईच अदर, कि सब लोग अपना अलग अलग शेयर दे करके उसमें मेंबरशिप लेते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके मेंबर कम से कम कितने होने चाहिए, 10 लोग होने चाहिए अगर आप कोई भी एसोसिएशन बनाते हैं इस तरीके की कोऑपरेटिव एसोसिएशन, राइट। और सारे मेंबर्स जो है वो आपके कैसे होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए। फाइन एवरीवन, 18 plus. सो दिस इज क्लियर टू यू? Yes, yes. Okay, now what we are going to check? Features of cooperative society. Exactly. Features. So anyone say क्या फीचर्स हैं इसके? मैम एक तो वॉलेंट्री होते हैं। Voluntary membership. वॉलेंटरी मेंबरशिप होती है, कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम इसमें ऐसे होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो खुद की मर्जी से ज्वाइन कर सकते हैं, खुद की मर्जी से लीव कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। उन पर कोई ऐसे नहीं होता कि हाँ तुम्हें करनी है ज्वाइन या छोड़नी है। ओके, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको कि अभी जस्ट पहले हमने जब डेफिनेशन पढ़ी है तब भी हमने देखा कि वॉलंटियर एसोसिएशन है। वॉलंटरी होने का मीनिंग ये हो गया, इट इज ऑन द विश ऑफ आवर्स, कि हम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, सपोज आई एम द पर्सन, इफ आई वांट टू ज्वाइन आई हैव टू बाय द शेयर एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। आपकी जो कोऑपरेटिव एसोसिएशन है उसमें मैं ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये केवल आपकी विश पे है या आपकी डिजायर पे है। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन, और अगर आपको एग्जिट करना है तो आप वहां से एग्जिट भी कर सकते हो। क्लियर? तो फर्स्ट फीचर आपका क्या हो Yes, गया ma'am. कि वॉलंटरी मेंबरशिप होती है इसकी। फिर क्या है आपको, सेकंड क्या है इसका? Legal status. एनीवन? मैम इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 के एक्ट के अंतर्गत। एग्जैक्टली, वेरी गुड, गुड। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में आता है आपका लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस इसका क्या है कि जब हम कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर के बनाते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अंडर विच एक्ट करण? अंडर द एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912, ठीक है। तो हमारा जो एक्ट है उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। और जब हमने इसको रजिस्टर करा लिया तो फिर क्या हो जाता है, इसकी एक लीगल एंटिटी हो जाती है, एक पहचान बन जाती है, लीगली लोग इसको जानने लग जाते हैं, ठीक है। और लीगली होने से एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या होती है कि लोगों का फेथ जो होता है वो इसमें हो जाता है, इजंट इट? अगर कोई भी वर्क हम करते हैं तो हम पहले बोलते हैं ना, देख लो भाई लीगल तो नहीं है। लीगल होने का मतलब कि वो एक ऐसा काम है जिसको कि इजीली रन किया जा सकता है, स्मूथली उसको रन किया जा सकता है, उसमें किसी भी तरीके के फ्रॉड की या किसी तरीके की गुंजाइश नहीं होती है। तो इसकी एक लीगल एंटिटी हो जाती है। अब लीगल एंटिटी होने से क्या मीनिंग हो गया कि लीगल एंटिटी जब हो जाती है तो ये क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं ये कोई भी आपकी जो परचेज है वो कर सकते हैं। अगर इनको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सोसाइटी के नाम पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर अगर कोई भी जमीन आपको खरीदनी है, बिल्डिंग आपको खरीदनी है, शॉप अगर आप ले रहे हैं, प्रॉपर्टी जो है वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि अगर आपको किसी के ऊपर केस करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो सोसाइटी है वो भी केस फाइल कर सकती है। एंड आउटसाइडर जो है, जिसको कि अगर लगता है कि कहीं कुछ चीट हुआ है या एनी अदर मैटर, तो वो भी क्या कर सकता है, इनके ऊपर केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक लीगल एंटिटी है। फाइन एवरीवन?
Clear to you? Yes, ma'am. Okay, the next point is लिमिटेड लायबिलिटीज. limited liability. क्या समझे? मैम की हर मेंबर की है ना फिक्स्ड और लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब जितनी फिक्स है वो उतनी ही देगा, उससे ज्यादा नहीं. एग्जैक्टली इनकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी होगी? एकदम लिमिटेड होगी. जो शेयर इन्होंने लगाया है उसके अकॉर्डिंग ही इनकी लाइबिलिटी जो है वो होगी. जितने भी मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स, चाहे उन्होंने 1000 लगाए हों, 5000 लगाए हों या 50,000 लगाए हों, सभी लोग जो हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है. इनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से जाकर के किसी भी तरीके के डेब्ट को चुकाने की जरूरत नहीं होती है. करेक्ट टू एवरीवन? Yes, ma'am. So in which form we have to go unlimited? किसमें हमें अनलिमिटेड जाना होता है? वो कौन सा फॉर्म था हमारी ऑर्गेनाइजेशन का? एग्जैक्टली सोल प्रोप्राइटरशिप जो थी उसमें हमें क्या होना ना, बियॉन्ड द हमने जो भी पैसा लगाया है या जो हमारे बिजनेस में है उसके अलावा हमें किस पे जाना पड़ता था? अपनी पर्सनल असेट्स पे भी हमें जाना पड़ता था. राइट. सो यहाँ पर इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं है, ये लिमिटेड है. यहाँ पे इनकी जो लाइबिलिटीज हैं वो कैसी हैं? कम है, लिमिटेड है. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? कंट्रोल. कंट्रोल. सो एनी आइडिया? मैम इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनमें सबकी सहमति से एक मेंबर इलेक्ट कर दिया जाता है. एग्जैक्टली बिल्कुल जिसके पास ठीक है. पावर होती है. एग्जैक्टली जिसके पास पावर होती है. तो वो पावर किसके पास होगी? अगर मैं हूँ, अंशुल है, पायल है, तो मेरे पास होगी क्योंकि मैं मैडम हूँ. हु विल गेट द इलेक्ट किए जाएंगे. क्या क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा एक पर्सन. एग्जैक्टली देयर इज नो बायसनेस कि आपको किस तरीके से किसी को कंट्रोल देना है. तो उसमें कोई बायसनेस नहीं है. देयर इज अ सिंपल मेथड ऑफ वोटिंग. राइट. सो either a person invested 2000 rupees or 20,000 rupees, everybody is having the same voting rights. One vote for each. ठीक है. हर व्यक्ति को एक वोट जो है वो मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दी जाती है? वोटिंग कर ली जाती है. और वोटिंग करने के बाद में ये डिसाइड कर लिया जाता है हु विल बी द होल्डर, और जो भी इंचार्ज है या जो भी इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी कंट्रोल जो है, मैनेजिंग कंट्रोल जो है वो किसके पास जाना है. तो उस मेंबर के लिए डिसाइड कर दिया जाता है. whosoever गेट द मैक्सिमम वोट्स, वही क्या बन जाता है? उसका इंचार्ज बन जाता है या फिर मतलब मैनेजिंग कमेटी का हेड हो जाता है. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि उसी के सारे डिसीजंस लिए जाएंगे. डिसीजंस तो सब मिलकर के लिए जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो किसका होगा? द हाईएस्ट अथॉरिटी का. बिल्कुल एग्जैक्टली. चलिए ठीक है. तो ये कंट्रोल भी आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. एवरीबडी इज क्लियर? सर्विस मोटिव. हाँ. Then last one is service motive. मोटिव. Okay. Then मैम ये तो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए होता है, इनको कोई प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता. एग्जैक्टली इनका कोई मोटिव नहीं है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है. बट इनडायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं? इनडायरेक्टली कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं. तो क्या है इनका जो मोटिव है? इनका मोटिव ये नहीं है कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है. ठीक है. लेकिन इनका हिडन मोटिव जो है वो क्या है? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना है. तो यहाँ पर इनका जो मोटिव है, इनका जो उद्देश्य है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इज टू सर्व पीपल. राइट. दिस इज क्लियर? यस मैम. ओके फाइन. Yes, ma'am. एनी डाउट? नो मैम. नो मैम. नो मैम. ओके फाइन. मैम वॉलंटरी मेंबरशिप बता दो. वॉलंटरी मेंबरशिप में देखिए क्या है. वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब ये हो गया, वॉलंटरी होने का मतलब ये है ऑन योर ओन विश. राइट. नोबडी इज देयर टू फोर्स यू कि चलिए आप ये काम कीजिए, करण आप ये काम कीजिए, अंशुल आप आइए सोसाइटी के मेंबर बन जाइए, यू हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर. नो, देयर इज नो कंपल्शन. आपको कोई कंपल्शन नहीं है. ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे लोगों की सोसाइटी होती है जो कि मिल करके लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट voluntary association. Voluntary simple meaning is on your wish, on your desire. Clear? यस मैम. अगर आप वर्क करना चाहते हैं, आप वर्क करना चाहते हैं कि हाँ मैं लोगों के भले के लिए वर्क करना चाह रहा हूँ,
तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं मैं किसी दूसरे टाइप का बिजनेस करूँ, या आपकी कोई विश नहीं है इस तरीके का वर्क करने का, यू आर नॉट फोर्स्ड, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. Okay. After this, what comes? Yes. Marriage? Yes. Marriage आ रहे हैं क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, पढ़िए फर्स्ट मैरिट क्या है इसका? मैरिट मीन्स फायदे, एडवांटेजेस। Advantages. हाँ, क्या हो गया मीनिंग? पहला क्या है? Equality in voting status. फर्स्ट वन इज दिस। Yes, ma'am. ओके, इक्वालिटी इन Voting status. सो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, बता दीजिए जल्दी से। मैम वन मैन वन वोट, वेरी सबके सिंपल, पास इक्वल ही है। वेरी सिंपल। जो वोटिंग है वो वोटिंग जो है उसमें किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं है। आई एम आस्किंग टू करण, बेटा वोटिंग किस लिए हो रही है? वोटिंग क्यों हो रही है? अगर आपका मेरिट है यहाँ पर, अगर आपका एडवांटेज है यहाँ पे कि इक्वालिटी है, जब हम वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग स्टेटस जो है वो इक्वल है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि वोटिंग किसके लिए हो रही है? एनीवन एल्स? इशिका? मैम मेंबर इलेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली। जब आपने पहले पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे ओनरशिप देनी जरूरी होती है। सपोज वी आर रनिंग अ स्कूल, राइट? हम बहुत सारे टीचर्स हैं, व्हाई वी पीपल आर डूइंग आवर वर्क ऑन देयर ओन टाइम, व्हाई द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम? Because there is a person sitting upstairs who is having control on us. क्यों? क्योंकि हम जैसे ही उस काम को नहीं करते हैं, someone is there to recall us कि आपने अपना काम नहीं किया। If nobody is there, कोई नहीं होगा, तो क्या हम अपना काम अपने आप करेंगे? वो सोचेगा चलिए ठीक है हम कर भी लेंगे, क्योंकि हम अपनी ओन विश पे हैं। लेकिन हम क्या सोचेंगे? मैं सोचूंगी कि अंशुल ने कर लिया होगा, अंशुल विल थिंक कि करण कर लेगा, करण ने सोचा होगा पायल तो बहुत एक्सपर्ट है, उसने तो कर ही दिया होगा। सो लिंगर ऑन होते रहेंगे। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कमेटी बना रहे हैं, ठीक है? उस कमेटी के मेंबर्स को चूज करने के लिए, उन्हें ओनरशिप देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, राइट? तो सपोज हमने 10 लोगों को अगर हमने चुन लिया, अलग अलग उनके स्टेटस पे अगर हमने उनको चुन लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी वोटिंग करा रहे हैं। लेकिन वोटिंग में ऐसा नहीं हो सकता, सभी लोग क्या है, इक्वल हैं, सबके पास में एक वोट है और उनको वो एक वोट अपना किसी के भी नाम पर डालना है। तो इससे किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होती है। अगर 50 मेंबर्स हैं, उनमें से हमें 10 अगर चुनने हैं जिनके नाम आए, तो हम इजीली उनके लिए क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, करेक्ट? चलिए, और एक पॉइंट इसका है कि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसी है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी आपने पहले भी पढ़ा था, जब सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ रहे थे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जब आपने पढ़ा था, तब भी ये वर्ड आ रहा है हमेशा, ये फीचर जो है हमेशा आ रहे हैं, मैरिट डीमेरिट हमेशा आ रहे हैं कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसी है, स्टेबल है। कैन एनीवन? मैम वो ऐसे कि कोई भी मेंबर आए जाए, उससे इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली भाई, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, ओनली वन पर्सन इज देयर टू होल्ड ऑल द बिजनेस। अगर वहां पे किसी भी तरीके का मिस हैपनिंग होती है, किसी भी तरीके की रुकावट अगर आती है, तो वहां पे बिजनेस जो है वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाता है। बट नॉट हियर। क्यों? क्योंकि देयर आर सो मेनी मेंबर्स टू होल्ड द बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मिल करके क्या कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं। तो वो एसोसिएशन जो है उसको क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसी है, स्टेबल है, राइट? स्टेबल है, वो कहीं नहीं जा रहा है, बिजनेस कहीं नहीं रुक रहा है, कहीं पर भी कोई हर्डल जो है वो इन वजहों से नहीं आ रही है कि कोई भी मेंबर जो है अगर उसकी डेथ होती है या वो इंसॉल्वेंट होता है या किसी भी तरीके का कोई केस होता है उसके ऊपर, तो यहाँ पर उनकी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आता। द सोसाइटी रन्स एज यूजुअल, करेक्ट? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट?
लिमिटेड लाइबिलिटी। बिल्कुल, ये पूरा चैप्टर आप ही पढ़ा दोगे मेरे को। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है फिर आगे? यस यस, फास्टर। इकोनॉमिक इन ऑपरेशन, नेक्स्ट पॉइंट। नो नो नो, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, मुझे ये No. बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, इसमें लिमिटेड होती है। सबको एक मतलब थोड़े थोड़े करके सबको शेयर मिलते हैं, इक्वल मिलता है सबको। किसी को अपने पैसे लगाने की उसमें जरूरत नहीं होती है। एग्जैक्टली अपनी पर्सनल असेट्स जो है उनके लिए कोई बॉर्डरनेस नहीं है। आपको बिल्कुल कोई बाहर का अपना पर्सनल असेट्स जो है वो नहीं लगानी है। जो भी अंदर से मतलब आपके बिजनेस से जो फंड आ रहे हैं उन्हीं से आप क्या करना है, आपको अपनी लाइबिलिटीज जो है वो फुलफिल करनी है। ठीक है, पर्सनली कोई भी व्यक्ति पर्सनली अपने पर्सनल असेट्स को लेकर के इनसिक्योर नहीं है। उनको क्या करना है, वहीं के पैसे से अपने जितने भी डेब्ट्स हैं वो क्या करने हैं, चुकाने हैं। करेक्ट? यस मैम। Yes, Okay, ma'am. then what is next? इकोनॉमिक इन ऑपरेशन, हाँ? स्टेबल एक्सिस्टेंस। Okay, आपका हो गया क्या, आप क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बोलिए। लिमिटेड इकोनॉमिक इन ऑपरेशन। मैम आपने स्टेबल पढ़ा दिया ना, स्टेबल एडिक्शन हाँ। पहले पढ़ा दिया था आपने। ठीक है, फिर आ गया ease of formation। ठीक है, अब ease of formation में क्या आ रहा है आपका? मैम 10 मेंबर्स चाहिए मिनिमम और रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में बिल्कुल। 1912 में। Yes. बस इतना सा एकदम नॉर्मली इजी फॉर्म हो जाता ओके, है। सो इज दिस डिफिकल्ट कि कहीं पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है या 10 लोगों को कलेक्ट करके हमें वो बनानी है एसोसिएशन? तो यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसी चीज है जो कि इजी ना हो? दिस इज ऑल इजी गोइंग, दिस इज ऑल इजी गोइंग कि बस आपको क्या करना है, जाकर के एक रजिस्ट्रेशन कराना है एंड यू हैव टू कलेक्ट मेंबर्स। और जो मेंबर्स हैं नो वो भी, मैम, नो। जो मेंबर्स हैं वो भी आपके कैसे आ रहे हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं। तो देयर इज नो डिफिकल्टीज, बहुत ही इजी फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो यू कैन इजीली फॉर्म इट, राइट? यस मैम। फिर आता है आपका सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, तो सपोर्ट कैसे मिलेगा? सपोर्ट कैसे मिल रहा है गवर्नमेंट का आपको? मैम लो टैक्स, लो इंटरेस्ट रेट एंड लोन्स। वाई 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 आप क्योंकि ये हाँ, मतलब क्योंकि पब्लिक ये वेलफेयर के लिए है। एग्जैक्टली पब्लिक वेलफेयर के लिए है सब। एग्जैक्टली द मेन मोटिव इज टू सर्विस पीपल। ठीक है, चूंकि ये लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, आपको सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट जो है आपको टैक्स में रिबेट दे देती है, राइट? और भी कोई दूसरे तरीके हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो हमेशा आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट जो है वो हमेशा आपको अवेलेबल होता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सो जब आपके पास में अगर मैरिट्स हैं तो इसके साथ साथ क्या होंगे आपके पास? डीमेरिट। डीमेरिट्स भी होंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आपने इकोनॉमी इन ऑपरेशन नहीं पढ़ा है, एक और पॉइंट है इसमें। इकोनॉमी इन ऑपरेशन मीनिंग इज टू कि ये क्या कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं, जैसे जो भी आपका वेलफेयर सोसाइटी जब आप बना रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि माल को खरीदते हैं। ठीक है, जैसे आप माल खरीद रहे हैं तो आप क्या करते हैं वहां पे, जब हम एक अपनी जनरल उसमें देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रिटेलर्स होते हैं, रिटेल शॉप होती है आपके आसपास। जब आपको अगर एक पेन, जब आपको एक पेन या पेंसिल अगर खरीदनी है तो वेयर डू यू पीपल गो? डू यू गो टू अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री? नो मैम। आप क्या सीधे फैक्ट्री पे चले जाते हो जहाँ पे कि आपके रजिस्टर्स या फिर पेन पेंसिल्स बन रहे हैं? नहीं, आप कहाँ जाते हो? आप एक स्टेशनरी शॉप पे जाते हो।
ठीक Yes, है। ma'am. तो हम Yes, ma'am. स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो क्या करती है कि आपके जो बीच के जो मिडल मैन होते हैं, जैसे होलसेल से लेकर के और जो रिटेल तक जब आपकी चीजें आती हैं तो उनमें वेरिएशन आ जाते हैं रेट्स में, क्योंकि एवरीवन टेक देयर प्रॉफिट, वो अपनी मेहनत का पैसा उसमें इंक्लूड कर लेता है। भाई आप सीधे होलसेलर के पास जाओगे, वहां से खरीद के लाओगे, तो होलसेलर कोई गली गली में तो बैठते नहीं है, वो स्ट्रीट में तो नहीं होते हैं, स्ट्रीट शॉपकीपर्स तो नहीं होते हैं वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको दूर जाना पड़ता है। दूर जाने के लिए आप क्या करोगे, पेट्रोल भी लगाओगे, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पर जब वो रिटेलर तक आते हैं तो उसमें बीच में बहुत सारा प्रॉफिट जो है वो बीच के मिडिल मैन जो होते हैं वो अपना लगा लेते हैं वहाँ पे, राइट। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक की चीज समझ में आ रही है कि जब हम सीधे वहां नहीं जा सकते हैं होलसेलर के पास में, और हम क्या करते हैं, रिटेलर से जब हम खरीदते हैं तो आपने हमेशा पढ़ा है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना। तो ये MRP जो होती है, जो होल वाला व्यक्ति होता है, होलसेल वाला, उसकी कॉस्ट से ये ज्यादा हो जाती है, ठीक है। होलसेल वाले से ज्यादा ये कॉस्ट आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि वो अपना सारा प्रॉफिट जो है वो उसमें लगा देता है। यहाँ पर जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, इनकी जो डायरेक्ट अप्रोच होती है वो किनके पास होती है, होलसेलर के पास होती है। तो ये यहाँ से क्या लेकर के आते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पर जो सामान है वो लेकर के आते हैं, जिससे कि क्या होती है, आपकी इकोनॉमी जो होती है वो फेवर में रहती है, आपकी इकोनॉमी डेवलप होती है, राइट। किस तरीके से कि आपको एक ही चीज के लिए अगर इस रिटेल शॉपकीपर को अगर ज्यादा पैसा देना होता है, तो यहाँ से आपको कम पैसों में चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। क्लियर? Yes, ma'am. अंशु, Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स, नेक्स्ट लिमिटेशन। लिमिटेशंस आ रही हैं आपकी। मैम यस, मैम इंग्लिश की क्लास का लिंक आ गया। ओके, इज द टाइम ओवर? ओके फाइन, सो वी विल हैव अ लुक ऑन टुमारो, ठीक है। इसको कल देखते हैं फिर। Yes, Okay, ma'am. ma'am. चलिए, Thank you, ma'am. ओके, सी Thank यू। you, ma'am. Thank you, ma'am. यू वेलकम।